चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिख लिए, सब सॉल्व करिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी जनवरी 2024 के अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है और 31 जून को जनवरी को शिफ्ट 1 में आया था। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है अल्फा डिनोट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 माइनस आयोटा का पावर एक्स 2/2। माने अल्फ़ा इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, अल्फ़ा की सॉल्यूशन 1 बनती है कि 2 बनती है, अल्फ़ा का कितना आता है कि हमको ये जो दिया हुआ है इससे निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस आयोटा का पावर एक्स इक्वल टू 2 पावर एक्स एंड बीटा की वैल्यू फिट दिया है मॉड जेड अपॉन आर्गुमेंट जेड, है ना। भैया जेड की वैल्यू दिया, देखिए लंबा π/4 1 प्लस आयोटा का 4 1 माइनस अंडर रूट पाई, आयोटा रूट से बाहर है, अपॉन अंडर रूट पाई प्लस आयोटा प्लस अंडर रूट पाई माइनस आयोटा। मैंने देखो ना अपोजिट साइन के हैं। यदि आप इसको देख के डर जाएंगे तो फिर मुश्किल। सबसे पहले आप क्या करो कि आप, है ना, वह इसकी वैल्यू निकालो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे मैं स्टेटमेंट समझा दे रहा हूँ। आयोटा देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक काम करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो अल्फा की वैल्यू आपको निकल जाएगी 1 है कि 2 है सॉल्यूशन। फिर आप आओ किस में, जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करो। जेड की वैल्यू कितना दिया 1 प्लस आयोटा का पावर 4, तो मेरे ख्याल से 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 का पावर 4 समथिंग कुछ आएगा, देख लेना फिर, है ना। यह हो सकता है कटे तो 4 कट जाए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना तो हमको मिल जाएगी जेड की वैल्यू। आपके पास जेड की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो बीटा भी मिल जाएगा। ये अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी, इससे यहाँ से बीटा की वैल्यू मिलेगी। तो अल्फ़ा बीटा की मिल गई तो अपन क्या करेंगे, उसको डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूला से निकाल दिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं कितने लोग बनाते हैं साथ साथ में। आपके लिए 5 मिनट में बैठता हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे। उसके बाद वीडियो तो अपलोड करना ही है आप लोगों के लिए, है ना। तो इससे पहले आप लोग जो जो स्टेटमेंट दिया हो उसको देखते हैं। 10 मिनट के बाद ही हम वीडियो चालू करेंगे, इसके पहले 10 मिनट आप लोग के लिए समय देते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक। तो आप लोगों को दिया है 1 माइनस, बहुत बढ़िया, बाकी लोगों ने अटेम्प्ट किया है, ताकि पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर x, ठीक है। 1 माइनस आयोटा का पावर x, तो आप इसको क्या कर सकोगे, देखिए मॉड दिया है तो मॉड हम निकालते हैं तो उसका क्या करते हैं, रूट करते हैं। मॉड इसके पहले हमने किए थे ना जेड नॉट का स्क्वायरिंग किए थे तो रूट हट गया था। तो ये जो मॉड दिया है तो कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, तो आपको लिखल जाएगा अंडर रूट 2। इतना तो बेसिकली आप लोगों ने शुरुआत में, जब आप लोगों ने मैथ्स या साइंस जो भी लिखता है तो शुरुआत में आप लोगों को ये सब पढ़ाया जाता है स्कूलों में, या आप लोग खुद से भी करते होंगे। जब कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर आपने स्टार्ट किया होगा, खुद से पढ़ा होगा, तो सब सारी चीज़ें उसके बाद आप डिटेल्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन रहता है। तो इसको लिख सकते हो 2x/2, ये तो हो गया छोटे क्लास का। 2 कैंसल तो x/2 इक्वल टू x, तो क्या निकलेगा x की वैल्यू, या फिर एक काम करो इसका ट्रांसफर कर दो, x/2 माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 1 हो गई। जब अल्फ़ा की वैल्यू हमको 1 मिल गया, अब हमको निकालना है कि सब बीटा की वैल्यू, फिर आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। अब आप जेड में, है ना, जेड को पहले सॉल्व कर लो। इस देखो किसी सिस्टमेटिक पहले क्वेश्चन को समझ लो। अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लिया आपने, ठीक है। अब आप बीटा के यहाँ निकालेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी जेड की, तो जेड से आप इसमें चले जाओ। चलिए आइए, नहीं है लेंदी नहीं है, तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा हमको क्या गिवन ना π/4। पहले इसको लिख लेते हैं ना, क्वेश्चन को क्या दिया है, क्वेश्चन देख के नहीं गड़बड़ाना मैंने। 1 माइनस अंडर रूट पाई आयोटा अपॉन अंडर रूट पाई प्लस आयोटा प्लस पाई माइनस आयोटा। एक बार आप लोग बना लेंगे तो आप लोगों को और नए क्वेश्चंस के आइडिया मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा करेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ऐसा करोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, ऐसा 2 आयोटा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो 2 आयोटा के स्क्वायर में 4 आयोटा स्क्वायर -4 आ जाएगा,
और जब -4 आएगा तो ये 4 कट जाएगा। मैंने यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू -पाई, क्योंकि ये 4 है। अच्छा चलिए लिख ही देते हैं, -4/4, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक है। तो क्या होगा 1 माइनस पाई आयोटा स्क्वायर, सिस्टमेटिक लिख देते हैं भाई, तो पाई माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये क्या होगा √पाई प्लस आयोटा और 1 प्लस √पाई आयोटा। ठीक, खुश आप लोग? ठीक है, आप लोग एग्जाम बनाए हैं, जो नहीं बनाए हैं, जिनसे कुछ गलती हुई, कहाँ पर आप लोग सिली मिस्टेक करते हैं, उसको आपको देखना है ना। मेरा मकसद है कि आप लोगों के रहते वीडियो को अपलोड करना ऑफलाइन, और आप लोग ऑनलाइन में जाके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। मेरा वीडियो अपलोड करने का मकसद यही रहता है आप लोगों का, ठीक है। ये हो गया z इक्वल टू -पाई। अब यहाँ पर देखिए आयोटा स्क्वायर, या आयोटा स्क्वायर दोनों पाई प्लस हो जाएगी ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस पाई प्लस 1, मतलब देखिए हो गया 2 पाई प्लस 2, ठीक है। अब आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, √पाई को √पाई हो जाएगा, होगा कि नहीं, और ये हो जाएगा कितना पाई आई, और फिर से हो जाएगा पाई को दोनों से आई, और प्लस कितना हो जाएगा -पाई √, इसको कहेंगे, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, देखते हो जाओ। देखिए जितना क्वेश्चन बड़ा टाइप का दिया रहता है ना, आपको सब कट वट के कुछ छोटा सा ही बचता है, इसलिए आप लोग घबराना नहीं है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस दिखेंगे लार्जर फॉर्म में, तो आपको उसको सॉल्व करेंगे तो एक शॉर्टर फॉर्म में आ जाएगा आपको, ठीक है। -5, तो यहाँ से आपका 2 पाई प्लस 2 निकलेगा, तो 2 पाई प्लस 2 है ना, तो 2 निकल जाओगे तो पाई प्लस 1 बचेगा आपका, और नीचे भी क्या निकालोगे, आपको आई निकाल लोगे तो पाई प्लस 1 बचेगा। देखिए मैं बोल रहा था इसी का कट गया, आपके पास बचा कितना -पाई/2 1 आयोटा। अब देखिए डेनोमीटर में आयोटा तो अच्छी बात नहीं है भाई, आप उसको क्या करो, आयोटा से मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो आयोटा से यदि मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो आपके पास ये क्या बचेगा, हाँ आयोटा स्क्वायर माइनस आ जाएगा ना, तो आपके पास पाई/2 ही बचेगा ना, जेड पाई/2 आयोटा तो बच रहा है ना, क्या हो गया सर, ऊपर में 2 था, अच्छा हाँ ठीक, अरे 2 पाई था ना ऊपर में, हाँ 2 पाई, ठीक, इसीलिए आप लोग बोलते हैं, आप लोग ध्यान से बना, हमको तो अपलोड करना रहता ना। हाँ 2 पाई आयोटा, z इक्वल टू आपके पास निकल गया 2 पाई आयोटा। अब आपको क्या निकालना है, कहाँ दिया, आर्गुमेंट निकाल देना है। z तो निकल गया आपके पास 2 पाई आयोटा जो हमको निकालना था, अब इसका आर्गुमेंट निकालना है z, ठीक है। तो इसके पास 0 है, मैंने अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे जाए तो रियल नंबर तो 0 है, तो tan इनवर्स 2 पाई/0, tan इनवर्स 2 पाई/0 है, क्या है इमेजिनरी, ये रियल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई/2, ठीक। आपको सभी चीज़ें निकल कर आ गई है ना। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देना है। आप लोगों में ने सब किया होगा, हाँ चलिए रखते हैं। बीटा इक्वल टू कितना आ गया, अब बीटा हम निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। बीटा क्या दिया था आपको, mod z अपन आर्गुमेंट z, तो mod z आपको निकल जाएगा कितना, 2 पाई ना, 2 पाई निकल जाएगा, 2 पाई, आर्गुमेंट z कितना है पाई/2, ठीक है। तो ये 2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा, मैंने 4 आ गया, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट मिल गया किसका बेटा, आपको मिल गया कोऑर्डिनेट कितना 1 और 4, तो इससे आपको परपेंडिकुलर डाउन करना है। ये जो लाइन दिया है कितना 4x - 3y = 7,
बस स्ट्रेट लाइन का फार्मूला आप लोग लगा दो। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकाल लोगे आपको कितना है ना, x² 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 7 अपॉन कितना हो जाएगा 16 प्लस 9। तो देखो कितना आ रहा है, किसका किसका क्या क्या है भाई, निकाल लिए। हाँ मॉड में डाल दो इसको, कितना हो जाएगा, मैंने 15/5, तो आंसर तो 3 आ जाएगा ना। सबका 3 आया है, 3 आया सबका, ठीक। जिसने जिसने बनाया है बढ़िया है, और जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है एक बार इसको आपको देख लीजिए और थोड़ा सा डिटेल आपको और पढ़ना है। यदि आप इंस्टाग्राम यदि फेसबुक में मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो 98261 और 59761 पर जाएंगे और इस नंबर को देखेंगे, सर्च करेंगे तो राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन जितने भी मैं PYQs वगैरह लोड कर रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वैसे ही अगली वीडियो में। अगला क्वेश्चंस लिख लिया आप लोग, आप बोर्ड में लिखिए। चलिए जिसने पहले लिखा उसको बोर्ड में लिखिए, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है अगला।